अहाँ सब जे पाठ पढ़लहुँ ओ छलै विद्यापति वंदना। लिखने छथिन गोविंद दास। तो गोविंद दास के परिचय जे छै से अगिला पाठमे तऽ अहाँ सबके लिखा देने रही। हुनकर जन्म स्थान, हुनकर जे सब रचना छनि, डॉक्टर अमरनाथ झा जे छै से कोन संपादन केलखिन हैं, सुमन जी कोन संपादन केलखिन हैं, ई सबटा जे छै से अहाँ सबके हिनकर परिचय विद्यापति वंदना में लिखेने रही। आ ई दूटा अहाँके पाठमे जे छै से दूटा लिखलखिन हैं, विद्यापति वंदना और कुसुम वंदना। तो कुसुम वंदना जे छै इहो यह लिखलखिन हैं। तो आइ अहाँ सब जे पढ़ब से कुसुम वंदना। अब कुसुम वंदना जे छै ई अहाँ देख रहलिए हैं। एहिमे ई कुल जे छै से हम शब्दार्थ लिख देलहुँ। कठिन शब्द जे छै एहि पाठ के अंतर्गत जे एलै हैं ओकरा लिख देलहुँ। एहि दुआरे जे गोविंद दास जे छलखिन ओ शब्द विन्यासी बेसी छलखिन। हुनका रचनामे जे छै से कठिन शब्द जे छै से बेसी आबै छै। अलंकार जे छै, उपमा, उत्प्रेक्षा, एहि सब अलंकार के जे छै से बेसी प्रयोग केलखिन। तो विद्वान कहै छथिन जे गोविंद दास जे छै से विद्यापति सदृश जे छै से बेसी लोकप्रिय जे छै से नहीं भेलखिन। तकर कारण भेलै जे ई शब्द विन्यासी बेसी छथिन। अर्थात हिनकर जे कविता के रचना छनि, भजन के रचना छनि, ओहिमे जे छै से कठिन शब्द के बेसी योग छै। और विद्यापति जे छै से एहन रचना केलखिन जे कहबे केलहुँ जे एकटा साधारण से साधारण लोक सेहो जे छै ओकरा बुझि जाइ छथिन, और विद्वान लोक के लेल जे छै से सेहो ओ जे छै सिद्ध अथी छै। तो तैँ दुनू कविमे जे छै से एहिठाम आबि कऽ अन्तर एलनि हैं। तैँ गोविंद दास जे छै से विद्यापति सदृश जे छै से लोकप्रिय नहीं भेलखिन। हिनकामे कठिन शब्द जे छै से बेसी एलनि। अब एहिमे जे छै कुसुम वंदना, कुसुम यानी कुसुम का जे छै से कोन चीज के पर्यायवाची शब्द छै? फूल के पर्यायवाची शब्द जे छै से कुसुम छी। तो कुसुम वंदना अर्थात फूलक वंदना जे छै से केलखिन। तो अहाँ कहबै सर फूलक वंदना केलखिन हैं? फूलक वंदना जे छै से राधा के स्वरूप में केलखिन। राधा के जे छै से स्वरूपक जे वंदना केलखिन हैं ओकरा जे छै से उपमा कथी से देलखिन हैं? फूल से। तो तैँ जे छै से एकर शीर्षक भेलै कुसुम वंदना। अब एहिठाम देखियौ, कानन यानी बौन, आनन यानी मुँह जकरा अहाँ जे छै से फेस कहै छियै, भ्रमर यानी भौरा, अपरूप यानी अपूर्व, कुंद एकटा जे छै से फूल होइ छै, छोटका छोटका उज्जर उज्जर होइ छै, बहुत छोट होइ छै। चंपक यानी चंपा फूल, कुसुम यानी फूल, थल यानी भूमि के जे छै से थल कहल जाइ छै। आ एकटा थल कमल सेहो होइ छै। जल कमल जे छै से अलग छै, और थल कमल अर्थात जे छै से एहि जे छै से भूमि पर जे छै बिना पानिओ के जे छै से ओ कमल के फूल ओहिठाम होइ छै। तो तोरा थल कमल कहल गेलै। हेम सरोरु, हेम माने होइ छै सोना, आ सरोरु माने होइ छै कमल। तो हेम सरोरु माने की भेलै? स्वर्ण कमल। नयन युगल, नयन माने भेलै आँखि, युगल यानी दुनू आँखि के जे छै से वर्णन छै। नील जे छै से नील कमल से जे छै से संबोधित केलखिन हैं। तो नील कमल। उत्पल यानी पैघ। सोहान यानी नीक। श्रवण यानी कान। इजोरा भेले हैं इजोत, इजोरा आभा। सरोरु पर्यायवाची शब्द के अगर छै कमल फूल के सरोरु छी। नयन आँखि। परिमल यानी सुगंधित।
पशुपति, शिवके पर्यायवाची शब्द पशुपति सेहो छै। सुललित, सुललित यानी अति सुंदर जे छै से नुकीला। अधर, अधर यानी ओठके जे छै से कहलखिन हेँ। परगास यानी सदृश्य, जेहन। तनुदान, तनुदान माने जे छै से पूर्ण शरीरक जे छै से समर्पण, जकरा आत्मसमर्पण सेहो कहै छै। तऽ एहि तरहे एहिमे जे छै से ई सबटा जे छै से कठिन शब्द एलै हँ, जकर जे छै से कवि अहाँके राधाके स्वरूपमे जे छै से वर्णन केलखिन हेँ, कुसुमके यानी फूलके, हुनकर सब अङ्गके। आओर ओ जे छै से शंकर जी वा कृष्ण, भगवान कृष्णके लेल जे छै से ई भजन जे छै से लिखलखिन हेँ, जे कहलखिन हेँ जे छै से अहाँ जे छै से कुसुम यानी फूल सदृश्य जे सम्पूर्ण शरीर, ओकरा चढ़ेलासँ जे छै से कोनो चीजके जे अथी नहि होइ छै। माने फूलके चढ़ेलासँ जे छै से देवताके प्रसन्नतासँ नीक छै जे छै से हुनका प्रति आत्मसमर्पण करी। एहि सन्दर्भमे जे छै से ई अहाँके कुसुम वन्दना जे छै से लिखल छै। आब एहिके अलग जे छै से अहाँके भावार्थ, भावार्थ जे छै से कुसुम वन्दनाके एहिमे लिखै छथिन, कानन कुसुम तोरस किए गोरी, कानन कुसुम तोरस किए गोरी, कुसुमहि निर्मित सब तनु तोरी। कहै छथिन कानन, कानन यानी बौन, कुसुम यानी फूल। तऽ कानन कुसुम तोरस किए गोरी, अहाँ बौनमे जाके हे राधा, हे गोरी, अहाँ बौनमे जाके जे छै से अहाँ फूल किए तोड़ै छी। कुसुमहि निर्मित सब तनु तोरी, अहाँके जे सम्पूर्ण शरीर, तनु सम्पूर्ण शरीर ओ जे यऽ से कुसुम अर्थात फूलेके जे छै से निर्मित अछि, फूलेसँ जे छै से बनल अछि। सम्पूर्ण शरीरमे अङ्ग होइ छै ने, तऽ ओ सब अङ्गके कहै छथिन सम्पूर्ण तन जे छै अहाँके फूलेसँ जे छै से निर्माण अछि, फूलेसँ जे छै से बनल अछि। आब दोसरमे कहै छथिन, आनन हेम सरोरुह भास, सौरभ श्याम भ्रमर मिलु पास। आनन, आनन यानी मुँह, हेम सरोरु यानी स्वर्ण कमल, भास यानी आभास, आभा, आ सौरभ श्याम माने नीक जे छै, श्याम भ्रमर यानी कारी भँवरा मिलु पास। अब एहिठाम जे छै से कहै छथिन जे अहाँके जे आनन, आब सब अङ्गके अलग अलग वर्णन केलखिन हेँ। अहाँके जे आनन ओ केहन अछि, हेम सरोरु अर्थात स्वर्ण कमल जकाँ, स्वर्ण कमल सदृश जे छै से अहाँके की अछि, मुँह अछि। आ ओहि मुँहके बीचमे जे छै से दूटा आँखि जे छै से केहन यऽ, कारी भँवरा सदृश। आँखि कारी होइ छै ने, तऽ ओहिठाम हुनकर जे छै से शरीरके जे अङ्गके वर्णन केलखिन हेँ, तऽ अहाँके जे आँखि यऽ ओ केहन अछि, कारी भँवराके सदृश। आओर ओ एहन जे छै से दृश्य ओहिठाम प्रस्तुत करैए जेना स्वर्ण कमल पर जे छै से दूटा कारी भँवरा आबिके जे छै से ओ की छै, माने ओकरा लगमे आबिके जे छै से ओ मण्डरा रहलै। तेहन अहाँके जे छै से स्वर्ण कमल रूपी मुँह, ताहिमे जे दूटा कारी आँखि, ओ जे छै से भँवरा सदृश जे छै से मण्डरा रहल। ई स्वरूप हुनका जे छै से कथीके, मुँहके वर्णन केलखिन। अब तेसरमे जे छै, नयन युगल नील उत्पल जोर, सहज सुहावन श्रवणक ओर। तऽ नयन युगल, एहिठाम जे छै से नयन युगलके जे छै से वर्णन केलखिन हेँ तेसरमे।